morning students, once again you are most welcome, and this is my lecture number 20th, class 7, subject SST, civic section, chapter 2, topic role of the government in health. सरकार की भूमिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा अबाउट हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। 2 कॉलम्स भी हमने देखा, व्हाट वी हैव अचीव्ड, उसमें एक कॉलम में दिखाया गया कि हमने अभी तक क्या पाया है, हमारे देश कितनी तरक्की की है, और एक टू अचीव, और दूसरे कॉलम में हम ये देखें कि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ कमियां हैं। सो स्टूडेंट प्लीज ओपन योर बुक्स। तो कंटिन्यू करेंगे, सेम चैप्टर सेम टॉपिक, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख से ऊपर वाला पैराग्राफ देखें। हाउएवर द सेकेंड कॉलम्स पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। सेकेंड कॉलम में फिर भी हम देखते हैं कि अभी तक हेल्थ सिचुएशन इन स्वास्थ्य की जो दशा है हमारे देश में, वो काफ़ी दयनीय है, ये दिखाता है सेकेंड कॉलम। विथ ऑल the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. हालांकि हमने काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट किए हैं, देश ने तरक्की की है, सकारात्मक विकास हुआ है, लेकिन अभी तक हम जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ देना चाहिए थे लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है सुविधाएं हेल्थ के क्षेत्र में। दिस इज़ द पैराडॉक्स समथिंग that is contrary to what we would expect। और पैराडॉक्स मतलब ये होता है विरोधाभास, और यह वह विरोधाभास है जो हम उम्मीद करते हैं होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। Our country has the money, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस। हमारे देश में पैसा है, ज्ञान की भी कमी नहीं है, और लोग एक्सपीरियंस्ड पीपल की भी कमी नहीं है, बट कैन नॉट मेक दी नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन अब तक हमने लोगों के लिए जो नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल होनी चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस। हम क्यों नहीं कर पाए इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी, तो इस लेसन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कारण रहा जिसके कारण अभी तक लोगों को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्प नहीं कर पाए हैं। बगल में आप तस्वीर देखिए, किस तरह ये पब्लिक हॉस्पिटल में लोगों की एक क्यू, पेशेंट की लाइन लगी हुई है, और प्राय इसी तरह हमारे देश में होता है, लोगों की लाइन लगी होती है। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। हकीम शेख पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के एक सदस्य हैं। 1992 में ट्रेन में एक एक्सीडेंट में उसको सिर पर चोट लगती है, और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। कलकत्ता के कई हॉस्पिटल में उसे लिया जाता है, लेकिन सभी हॉस्पिटल उसे एडमिट करने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पर बेड नहीं है, तो कोई हॉस्पिटल कहता है कि डॉक्टर नहीं है। इस तरह कई हॉस्पिटल में उसे लिया गया, लेकिन कहीं एडमिट नहीं होता है। 14 घंटे तक वह एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, उसके परिजन उसको लेते रहे, लेकिन कहीं एडमिट नहीं हुआ। अंत में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिला किया जाता है और उसका इलाज होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे काफ़ी खर्च करने होते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तब पश्चिम बंगाल खेत मजदूर जो समिति है, कोर्ट में केस फाइल करते हैं, और कोर्ट आदेश देते हैं कि हकीम शेख ने जितना खर्च किया प्राइवेट हॉस्पिटल में, सारा हर्जाना सरकार को देना होगा। उसके बाद कोर्ट ये भी कहता है कि एक जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा एक फिर से कहानी है, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर।
कॉस्ट ऑफ ए क्योर, बीमारी का इलाज की कीमत। इसमें अमन और एक राजन है, दोनों दोस्त हैं। अमन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि राजन एक रिच फैमिली से। दोनों दोस्त हैं। एक बार दोनों को बुखार हो जाती है, दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं। अमन चूँकि गरीब था वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है, और राजन जो रिच था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, और दोनों का इलाज होता है। अमन जो पब्लिक हॉस्पिटल में गया उसे काफ़ी परेशानी होती है और उसका इलाज होता है, जबकि राजन प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, काफ़ी महंगा इलाज हुआ उसके साथ। जब दोनों वापस आते हैं तो दोनों एक शेयर करते हैं कि हॉस्पिटल में उनके साथ क्या क्या हुआ, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और इस तरह वो डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं और पब्लिक हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं। दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन अगला वीडियो में और आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।